दोस्तों जरा सोचिए, एक 15 साल की लड़की जिसके शरीर में वक्त के साथ ऐसे ऐसे खौफनाक बदलाव आने लगते हैं कि वो इंसान से धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिया को देखते हैं जो समंदर के किनारे खड़ी लहरों को देख रही थी। उसकी आंखों में समंदर के लिए एक अजीब सा खिंचाव है, जैसे उसका और पानी का कोई गहरा और पुराना रिश्ता हो। सीन कट होता है और कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। मिया 15 साल की हो चुकी है। उसके पिता की नई जॉब की वजह से पूरी फैमिली को एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। मिया के पिता उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करवा देते हैं। मिया के लिए ये सब बहुत मुश्किल था क्योंकि वो स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी। नए शहर और नए स्कूल में उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए वो डिसाइड करती है कि उसे किसी भी तरह नए दोस्त बनाने ही होंगे। वो स्कूल के अमीर और पॉपुलर बच्चों के पास जाती है, उम्मीद लेकर कि शायद वो उसे अपना ले, लेकिन वो उसे बुरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इस रिजेक्शन से मिया का दिल टूट जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। जब वो स्कूल से घर आती है तो उसकी माँ बड़े प्यार से पूछती है, बेटा स्कूल में पहला दिन कैसा रहा? लेकिन मिया के अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटता है। वो अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और चिल्लाती है, बाहर जाओ यहाँ से। धक्का इतना तेज था कि माँ नीचे गिर जाती है। मिया का ये बर्ताव देखकर उसके पिता उससे बहुत डांटते हैं, लेकिन मिया के अंदर कुछ तो बदल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता है, मिया अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करती है जो किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं होते। एक रात मिया पानी पीने किचन में जाती है, लेकिन वो नॉर्मल पानी नहीं पीती। वो ग्लास में ढेर सारा नमक डाल देती है। उसे मिलाकर एक ही सांस में कटक जाती है। सोचिए, इतना नमक कोई कैसे पी सकता है? यहीं से हमें इशारा मिल जाता है कि मिया अब नॉर्मल नहीं रही थी। अगले दिन स्कूल में मिया फिर से हिम्मत करके उसी अमीर ग्रुप के पास जाती है। इस बार ग्रुप की लीडर जियाना मिया को अपने घर इनवाइट करती है। मिया खुश हो जाती है और उनके साथ चल पड़ती है। वहाँ सारी लड़कियां मिलकर लड़कों की बात कर रही थी और एडल्ट मूवीज देख रही थी। मिया के लिए सब नया था, पर ग्रुप में फिट होने के लिए वो भी नाटक करती है। तभी वो लड़की एक जानलेवा खेल शुरू करती है। वो गेम होता है चोकिंग गेम, यानी गला घोटने वाला गेम। पहले कोई राजी नहीं होता, लेकिन मिया आगे आती है और कहती है मैं करूंगी। वो एक लड़की का गला तब तक दबाए रखती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। जब वो लड़की होश में आती है तो कहती है उसे बड़ा मजा आया। फिर मिया कहती है अब मेरी बारी। जियाना मिया का गला दबाने लगती है। जैसे ही मिया की सांसें रुकती है वो बेहोश हो जाती है। उसे अंधेरे में समंदर दिखाई देता है। घर पहुंचकर मिया अपने फिश टैंक के पास जाती है। वो मछलियों को घूर रही थी। अचानक उसके ऊपर एक पागलपन सवार होता है। वो टैंक में हाथ डालती है, एक मछली निकालती है और उसे जिंदा चबा जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है और रियलाइज करती है कि उसने क्या किया, तो वो भागकर टॉयलेट जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये सीन बता देता है कि उसके अंदर का जानवर अब जाग रहा है। अगले दिन मिया और वो लड़कियां स्कूल बंक करके शॉपिंग मॉल जाती है। वहाँ वो लोग हद पार कर देते हैं। वॉशरूम में शराब पीना, स्मोकिंग करना और सुपरमार्केट से चीजें चोरी करना। जब सिक्योरिटी गार्ड को शक होता है तो वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते हुए वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और वहाँ वो सब अपनी टी शर्ट ऊपर उठाकर पब्लिक में अपनी बॉडी फ्लैश करते हैं। मिया भी ये सब करने लगती है ताकि वो ग्रुप का हिस्सा बनी रहे। फाइनली वो उस ग्रुप की पक्की मेंबर बन जाती है। अब आता है वो सीन जो हमें डरा देगा। एक दिन नहाते वक्त मिया नोटिस करती है कि उसके पैर की उंगलियां आपस में अजीब तरीके से चिपक गई है, बिल्कुल किसी बतख की तरह। वो उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, पर वो जुड़ चुकी थी। वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो चुपचाप एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं ये तो बस एक बर्थ डिफेक्ट है, ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा। लेकिन मिया कहती है ये बचपन से नहीं था, ये कल ही हुआ है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वो सर्जरी की तैयारी करते हैं, लेकिन मिया वहां से भाग जाती है क्योंकि वो अपना ये खौफनाक राज किसी को नहीं बताना चाहती। घर आकर वो सीधा एक कैंची और बैंडेज उठाती है और फिर वो दर्द की परवाह किए बिना उस कैंची से अपनी जुड़ी हुई उंगलियों को काट कर अलग करती है। खून बह रहा था, दर्द बेइंतहा था, लेकिन उसका डर उससे भी बड़ा था। अपने शरीर को ऐसे बदलते देख मिया को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये मेरे असली माँ बाप नहीं है। वो पुरानी फोटो एल्बम चेक करती है, लेकिन उसमें उसकी माँ की प्रेगनेंसी की एक भी फोटो नहीं मिलती। जब वो माँ से पूछती है मैं तुम लोगों जैसी क्यों नहीं दिखती, क्या मैं अडेप्टेड हूँ, तो माँ बात घुमा देती है। पेरेंट्स भी नोटिस कर रहे थे कि मिया का बर्ताव बदल रहा है। वो खाना ऐसे खाती थी जैसे जंगली जानवर खा रहा हो।
लेकिन पेरेंट्स को लगा ये बस टीनेज का नशा है, इसलिए वो उसे डांटते रहते हैं। डर के कलेश से तंग आकर मिया नशा करने लगती है और जवानी के जोश में अपने ही ग्रुप के एक लड़की के साथ इंटीमेट हो जाती है। एक दिन स्कूल पिकनिक पर जाने के लिए वो अपने डैड के नकली सिग्नेचर करती है और पिकनिक पर चली जाती है। वहाँ वो लोग नशा करते हैं। मिया फिर उस लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में तेज दर्द होता है। वो रुक जाती है। वो वॉशरूम जाकर देखती है कि उसके पैरों पर काले काले डरावने निशान पड़ चुके हैं। वो घबरा कर वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे फिर वो सपना आता है। वो गहरे नीले समंदर में तैर रही है। होश आने पर वो उल्टियाँ करती है। उसकी दोस्त उसके पैरों के निशान देख लेती है, लेकिन मिया जल्दी से पैंट ऊपर करती है और वहां से भाग जाती है। घर आने पर उसे पेरेंट्स की डांट पड़ती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मिया गुस्से में जमीन पर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो नजारा और भी खौफनाक था। उसके पैरों से मछली की चमड़ी निकल रही थी। वो डर के मारे उसे छुपाकर स्कूल चली जाती है। स्कूल की बायोलॉजी लैब में टीचर एक मछली की चीरफाड़ कर रहे थे। उस मरी हुई मछली की गंध मिया को पागल कर रही थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई और सब गए, मिया ने उस मरी हुई मछली को उठाया और कच्चा खा गई। क्लास की एक लड़की ने उसे देख लिया। मिया ने कुछ सोचे बिना सीधा उस लड़की का गला पकड़ा और उसे दीवार पर पटक दिया और उसने धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगी। मिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। स्कूल में अफवाह थी कि वो बीमार है। उसी रात पेरेंट्स शादी में गए थे। मिया अपने पैर कवर करके एक पार्टी में जाती है। वहाँ उसके दोस्त पूल में खेल रहे थे। मिया अकेले शराब पी रही थी। तभी उससे बचाओ बचाओ की आवाज आती है। जियाना नशे में पूल में गिर गई थी। मिया ने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। उस पल जियाना को एहसास हुआ कि मिया ही उसकी सच्ची दोस्त है। लेकिन घर आकर मिया देखती है कि उसके हिप्स पर हील्स आ चुके हैं और पैर पूरी तरह काले और सख्त हो चुके हैं। वो रो रही थी। जियाना उसे देखने आती है, लेकिन मिया का वो रूप देखकर वो डर के मारे उल्टी कर देती है और भाग जाती है। अगली रात मिया एक और पार्टी में जाती है। वहाँ कुछ लड़के उसे शराब पिलाकर एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं। तभी जियाना वहाँ पहुँचती है और उसे बचा लेती है। जियाना उन लड़कों से कहती है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसके पैर देखो। लड़के जबरदस्ती मिया के पैर देखते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई संक्रमित बीमारी है। वो डर के मारे मिया को गंदी गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। मिया उस हालत में रोते हुए भागती है। अब वो चल भी नहीं पा रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो खत्म हो जाएगी। उसने सुसाइड करने के लिए अपना हाथ काटने की कोशिश की और वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। दर्द गायब हो चुका था। उसके दोनों पैर अब जुड़ चुके थे और एक विशाल नीली पूंछ में बदल चुके थे। वो अब इंसान नहीं, एक जल परी बन चुकी थी। वो रेंगते हुए बाथ टब में गई और पानी भर लिया। पानी को छूते ही उसे शांति मिली। उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। उसने जियाना को बुलाया। जियाना हैरान थी, पर उसने अपनी दोस्त को वैसे ही अपनाया। वो उसे गोद में उठाकर गाड़ी में ले गई और समंदर के किनारे ले आई। किनारे पर पहुंचकर मिया ने आखिरी बार अपनी मॉम को कॉल किया और रोते हुए सॉरी कहा। जियाना ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मिया ने कहा, नहीं, अब मुझे किसी का डर नहीं है। यही मेरी किस्मत है और समंदर ही मेरा असली घर है। उसने जियाना को गुड बाय हग किया और रेत पर रेंगते हुए उस गहरे समंदर में चली गई। पानी में जाते ही वो पूरी तरह एक जल परी में बदल गई और गहराई में तैरती हुई गायब हो गई। उसे अपना घर मिल गया था और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, मूवी में साफ नहीं बताया गया कि मिया जल परी कैसे बनी, जबकि उसके पेरेंट्स नॉर्मल थे। लेकिन शुरुआत के समंदर वाले सीन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उसकी असली माँ एक जल परी थी और इन पेरेंट्स ने उसे एडॉप्ट किया था। सच्चाई क्या है, ये एक राज ही रह गया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत बड़ी हिम्मत देता है। धन्यवाद।